रुक करते हैं अगली खबर का। दक्षिण में कमजोर स्थिति को बदलने के लिए बीजेपी एक बार फिर दक्षिण में गठबंधन की राजनीति के तहत अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहती है। अमित शाह एक कार्यक्रम के लिए तमिलनाडु में है। माना जा रहा है कि इस यात्रा का राजनीतिक मकसद भी है। अगले साल होने वाले चुनाव में एआईएडीएमके और बीजेपी के बीच गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है। दक्षिण में कमजोर होती स्थिति को मजबूत करने के लिए बीजेपी अब एक बार फिर गठबंधन में सहयोगियों को जोड़ने की कवायद में लग गई। तमिलनाडु में डीएमके के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन यानी सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस के मुकाबले अन्ना डीएमके से भी बीजेपी गठबंधन बनाने की तैयारी में। बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद अन्ना डीएमके अकेले थी। ऊपर से पार्टी का विभाजन हो गया है। ओ पन्नीरसेल्वम और ई पलानीस्वामी के बीच पार्टी पर नियंत्रण की लंबी लड़ाई के बाद ई पलानीस्वामी यानी ईपीएस ने पार्टी पर नियंत्रण बना लिया। इस बीच भाषा विवाद एक चुनौती अभी भी है। गृह मंत्री अमित शाह ने तमिल भाषा के पक्ष में बयान देकर कांग्रेस डीएमके सरकार को चुनौती दे दी। तमिल संस्कृति और तमिल परंपराएं भारत की संस्कृति का अनमोल गहना है। उसको पूरा देश आज स्वीकार कर चल रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी ने दमखम से लड़ा था और जितने खराब प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी उससे काफी बेहतर प्रदर्शन किया। लेकिन लोकसभा चुनाव में पार्टी पूरी तरह से साफ हो गई। अब ऐसा लग रहा है कि ईपीएस के नेतृत्व में अन्ना डीएमके अलायंस के लिए तैयार है। एआईएडीएमके का एकमात्र मकसद डीएमके को हराना है। डीएमके ही असली प्रतिद्वंदी है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने भी तालमेल के संकेत दिए थे और पिछले महीने जयललिता की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े एहतराम के साथ उनको याद करते हुए सोशल मीडिया में पोस्ट लिखा था। In the last 1 year in the last few years, we have become the largest party in the south also. In Tamil Nadu also the party is very fast growing. And there will be an NDA government after the next election. अन्ना डीएमके और बीजेपी के फिर से साथ आने की संभावना दिख रही है। इसमें एक दूसरा पहलू ये भी है कि फिल्म स्टार विजय भी पार्टी बनाकर चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। उनके लिए चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं। अन्ना द्रमुक भाजपा का स्वाभाविक सहयोगी काफी लंबे समय से रहा है, इसलिए इस बात की संभावना ज्यादा है कि विधानसभा चुनाव में दोनों दल एक बार फिर से साथ में आए। पिछला विधानसभा चुनाव भी दोनों दलों ने साथ मिलकर लड़ा था। हालांकि लोकसभा चुनाव में गठबंधन टूट गया था। दरअसल क्या है कि अन्ना द्रमुक का विभाजन जो हुआ है उससे अन्ना द्रमुक कमजोर पड़ी है और भाजपा के सामने एक स्थिति ऐसी बनी जिसमें वो अपनी अलग से तैयारी भी कर रही है और किसी भी एक धड़े से उसका गठबंधन नहीं होता है तो भाजपा कुछ चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। अन्ना डीएमके से उनके भी तालमेल की बात चल रही थी। इस बीच ये भी सवाल है कि पनीरसेल्वम क्या करेंगे और वीके शशिकला व उनके भतीजे टीटीवी दिनाकरण क्या करेंगे। लेकिन एक बात अब तय होते हुए दिख रही है कि 2026 विधानसभा चुनाव में एआईएडीएमके और बीजेपी का गठबंधन होने जा रहा है। कुमार गौरव, न्यूज़ 24, दिल्ली।